Assalamualaikum, it's Vidali. Welcome to Psychic Learners Academy by Pia Baloch. We are starting our lesson 21, that is attitude formation. तो सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे जितनी भी थियोरेटिकल अप्रोचेस हैं एटीट्यूड्स को स्टडी करने की, और हम उन थ्योरीज को वैल्यूएट करेंगे। हम देखेंगे किस तरह एटीट्यूड फॉर्म होता है और किस तरह वो फंक्शन करता है, और अप्लाइड साइकोलॉजी लैब के थ्रू हम इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। अब एटीट्यूड फॉर्मेशन के अंदर हमारे पास डिफरेंट थ्योरीज हैं कि किस तरह हम एटीट्यूड को फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले आता है मेयर एक्सपोजर। इसका मेयर एक्सपोजर में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो रॉबर्ट ज़ेज़ॉक ने 1968 में ये कॉन्सेप्ट दिया था। ये कॉन्सेप्ट ये था कि जो जिन चीज़ों को, जिन इंडिविजुअल्स को आप जानते होते हैं, उनकी तरफ आप ज़्यादा प्रेफरेंस शो करते हैं। ठीक है, यानी आपकी उनके लिए ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग होती है, और उनके लिए आपको एक्शंस की, बिलीव्स की जो है वो ज़रूरत नहीं होती। मतलब उनके लिए आपको कोई भी एक्शंस और बिलीव्स की ज़रूरत नहीं होती। आपकी जो फैमिलियरिटी है उनके साथ, वही आपको प्रेफरेंस जो है वो देती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है मेयर एक्सपोजर। इसमें उसने जो है वो ज़ेज़ॉक ने एक्सपेरिमेंट भी कंडक्ट किया। इस एक्सपेरिमेंट में उसने डिटर्मिन किया कि किस तरह लोग जो है वो फॉरेन लैंग्वेज को लर्न करते हैं। तो 10 चाइनीज़ करेक्टर्स थे कंप्यूटर स्क्रीन पर, जो 2 सेकंड्स के लिए हर किसी को शो किए गए। करेक्टर्स जो हैं वो कितनी दफ़ा प्रेजेंट किए गए, ये करेक्टर्स जो हैं ये एडजेक्टिव्स थे और ये पॉजिटिव और नेगेटिव थे। ठीक है, तो रिजल्ट्स ने ये शो किया कि जो करेक्टर्स प्रेजेंट किए गए थे, ठीक है, उनको ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड में लिया गया। मतलब वो कैरेक्टर्स जो ज़्यादा ऑफ़न मतलब प्रेज़ेंट किए गए थे, जो बार-बार दिखाए गए थे, ठीक है? वो उनके लिए पार्टिसिपेंट्स का जो एटीट्यूड था वो पॉज़िटिव था, ठीक है? तो इसके लिए इन्होंने एक ग्राफ भी शो किया है। उसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट था जो मेटा, डर्मेर और नाइट ने किया था 1977 में। कुछ पार्टिसिपेंट्स को जो है वो कुछ पिक्चर्स दिखाई थी अपनी, और मिरर इमेज अपना, उन्हीं का मिरर इमेज दिखाई गई। ठीक है, तो जो प्रिंट्स हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल इनडिस्टिंग्विशेबल थे, यानी कि जो उनकी खुद की पिक्चर्स थी और जो उनके मिरर इमेज थे वो एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते थे। उनमें कोई ज़्यादा ख़ास फ़र्क नहीं पता चलता था। तो उनसे फिर उसके ऊपर रेट करवाया गया, ठीक है, कि कौन सा उनके हिसाब से बेटर है। तो उन्होंने ज़्यादा प्रेफर किया मिरर इमेज को, ठीक है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग उनका जो खुद का इमेज था वो ज़्यादा ऑफनली देखते हैं। ठीक है, जबकि उनके फ्रेंड्स जो हैं वो उनका एक्चुअल व्यू देखते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा अपीलिंग जो है वो एक्चुअल इमेज था। तो ये रीज़न, एक तरह से यही रीज़न बनती है कि क्यों हम खुद की फ़ोटोज़ जो हैं वो नापसंद करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आ जाता है क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग होता है कि जब भी आपने एक न्यूट्रल स्टिमुलस है, उसको आपने पेयर कर दिया है किसी और स्टिमुलस के साथ, जो कि नेचुरल इमोशनल रिस्पॉन्स जो है वो इवोक करता है। ठीक है, और ये लर्निंग जो है, ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग है, ये एसोसिएशन के थ्रू भी की जाती है। ठीक है, आर्थर और कैरियन स्टैट्स ने 1962 में पहली दफ़ा इन्वेस्टिगेट किया कि क्लासिकल कंडीशनिंग जो है उसका एटीट्यूड के साथ भी एसोसिएशन है, मगर क्या ये सोशल ग्रुप्स में भी होता है? तो जो इसका जो मैग्नीट्यूड इफ़ेक्ट है, यानी इसका जो इंटेंसिटी है क्लासिकल कंडीशनिंग की, वो इतनी ज़्यादा तो नहीं है। यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट तो नहीं करती। हम ये नहीं कह सकते कि वो फुली एक्सप्लेन करती है, मगर इसके काफ़ी इफ़ेक्टिव कंपोनेंट्स हैं जो एटीट्यूड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, और इसका एक स्ट्रॉन्गर इफ़ेक्ट होता है जब हम किसी एवर्सिव स्टिमुलाई को कोई नॉनसेंस वर्ड है, ठीक है, और उसके साथ हम किसी एवर्सिव स्टिमुलाई को पेयर कर देते हैं, तो उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाता है। इमर्सिव स्टिमुलाई वो स्टिमुलाई होता है, यानी कि जो हमारे अंदर कोई अवॉइडेंस या एस्केप बिहेवियर पैदा करता है। तो जब हम उसको किसी नॉनसेंस वर्ड के साथ
पेयर कर देते हैं तो उसका काफ़ी स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होता है। तो ये सजेस्ट करता है कि क्लासिकल कंडीशनिंग भी एक पावरफुल डिटर्मिनेंट है एटीट्यूड फॉर्मेशन का, ठीक है। यानी कि जब एटीट्यूड फॉर्मेशन की बात करते हैं तो उसमें क्लासिकल कंडीशनिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब हमारे पास कम नॉलेज अवेलेबल होता है किसी भी एटीट्यूड के बारे में, ठीक है, तो उसके बारे में हमारा जो एटीट्यूड बनता है उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद नीचे कुछ जो है वो पेयरिंग दी गई है पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स की डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के साथ, ठीक है। ये स्टैट्स ने 1958 में स्टडी किया था, ठीक है। डच जो है उनको नेगेटिव वर्ड्स के साथ पेयर किया गया है और स्वीडिश को पॉजिटिव वर्ड्स के साथ, और डच को पॉजिटिव वर्ड्स और स्वीडिश को नेगेटिव वर्ड्स के साथ। तो अब इनकी एवेल्युएशन की गई है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। सबलिमिनल कंडीशनिंग क्लासिकल कंडीशनिंग की एक टाइप है, ठीक है, जिसमें हम कॉन्शियसली अवेयर नहीं होते स्टिमुलस के बारे में, ठीक है। तो कॉर्निस्क एट ऑल ने 1992 में कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स को कुछ फोटोज दिखाई एक स्ट्रेंज पर्सन की, ठीक है, वो जो कि अपनी डेली एक्टिविटीज़ कर रहा है। तो उन्होंने उसे बहुत मतलब 13 सेकेंड्स और मतलब बहुत ब्रीफ पीरियड के लिए दिखाई वो पिक्चर्स, ठीक है, सबलिमिनल प्रेजेंटेशन दी, यानी कि वो जो स्टिमुलस था उसके बारे में वो कॉन्शियसली अवेयर नहीं थे, ठीक है। और वो जो फोटोज थी उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस थे। तो वो जो पॉजिटिव फोटोज से एक्सपोज हुए, ठीक है, उन्होंने ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड दिया स्ट्रेंजर के लिए। उसके बाद आ जाता है ओपरेंट कंडीशनिंग। तो ओपरेंट कंडीशनिंग ऐसी कंडीशनिंग होती है जिसमें हमारा बिहेवियर किसी रिवॉर्ड की वजह से बढ़ जाता है और किसी जो है वो पनिशमेंट की वजह से कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसका पॉजिटिव एटीट्यूड है मैथ्स में क्योंकि उसको उसकी एफर्ट्स के लिए प्रेज किया जाता है, मगर जब उसकी एफर्ट्स जो है वो अननोटिस की जाए, यानी कि वो किसी को पता ही ना चले, उसके बारे में प्रेज ही ना किया जाए, तो तब जो है वो उसके अंदर इंटरेस्ट लेना भी बंद कर देते हैं और उनकी परफॉर्मेंस में भी कमी आ जाती है। और क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो एक इफेक्टिव कंपोनेंट है, जबकि ओपरेंट कंडीशनिंग एक बिहेवियरल कंपोनेंट है। इससे हम इनडायरेक्ट मीन्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका एक फ्रेंड है जिसका कार एक्सीडेंट हुआ है, वो अपने कार एक्सीडेंट की वजह से, यानी कि कोई एक बुरे इवेंट की वजह से ड्राइविंग करना छोड़ देता है, ठीक है, तो वो ऑपरेंट कंडीशनिंग है। मगर अगर आप जो है वो उसके एक्सीडेंट की वजह से ड्राइविंग को बुरा मानना शुरू कर दें या अवॉइड करना शुरू कर दें, तो ये आपकी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, ठीक है। तो ये हेल्प करती है चिल्ड्रंस को कि काफ़ी एक्टिविटीज़ और स्किल्स जो हैं वो उससे लर्न करते हैं और किस तरह कल्चर्स में और फैमिलीज़ में बिहेव करते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है सेल्फ परसेप्शन थ्योरी। हम अपने एटीट्यूड्स जो हैं, ठीक है, यानी जिस तरह हम बिहेव करते हैं, हम अपने बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करके अपने एटीट्यूड्स बनाते हैं। एट्रीब्यूशनल प्रोसेस होता है, यानी कि हम अपने बिहेवियर से एट्रीब्यूट करते हैं सर्टेन एटीट्यूड्स, ठीक है। बेम ने ये आर्ग्यू किया है कि हम जो हैं वो ज़्यादातर एटीट्यूड्स को इन्फर करते हैं अपने बिहेवियर से, ठीक है, अपने बिहेवियर से जिसे हम फ्रीली चूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है चिकन एंड बेल्डेव स्टडी 1981 में हुई, ठीक है। रिसर्चर्स ने जो है वो एक एम्पिरिकल डिमॉन्स्ट्रेशन की सेल्फ परसेप्शन थ्योरी की कि इससे किस तरह एटीट्यूड फॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने कुछ पार्टिसिपेंट्स लिए और उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया। एक था स्ट्रॉन्ग और दूसरे थे वीक प्रो इन्वायरमेंट वाले, ठीक है। इसमें स्ट्रॉन्ग और वीक प्रो एनवायरनमेंट वाले थे, ठीक है। तो उसने फिर ये डिक्लेयर किया कि कुछ जो है वो प्रो और कुछ एंटी स्टेटमेंट्स देते हैं क्वेश्चनर पर, ठीक है। यानी कि कुछ जो पार्टिसिपेंट्स थे वो प्रो स्टेटमेंट्स दे रहे थे और कुछ एंटी स्टेटमेंट्स दे रहे थे। तो रिजल्ट्स ने ये शो किया कि वो पार्टिसिपेंट्स जो कि जिन्हें कहा गया था कि उन्हें प्रो इन्वायरमेंट बिहेवियर को रिपोर्ट करना है,
उन्होंने ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो इन्वायरमेंट के लिए शो किया, जबकि ये सिर्फ तब हुआ जब इनिशियल प्रो इन्वायरमेंट जो दिया गया था वो वीक था। जब इनिशियल प्रो इन्वायरमेंट वीक दिया गया तो तब जो है उन्होंने पॉजिटिव एटीट्यूड इन्वायरमेंट के लिए शो किया, रिपोर्ट किया। ठीक है, इसके बाद आ जाता है फेशियल फीडबैक थ्योरी। ठीक है, स्ट्रैक, मार्टिन और स्टापर ने एक स्टडी कंडक्ट की थी ताकि वो फेशियल एक्सप्रेशंस और मूवमेंट का जो इम्पैक्ट है एटीट्यूड पर उसको समझ सकें। ठीक है, उन्होंने कुछ कार्टून्स दिखाए जो 3 डिफरेंट टाइप्स के थे। ठीक है, कुछ कार्टून्स दिखाए, 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट्स 3 टाइप के थे, उनको कार्टून्स दिखाए। ठीक है, उनको कार्टून्स दिखाए जिसमें पेन जो है वो टीथ में पकड़ा हुआ था, या पेन जो है वो लिप्स में था, या फिर कोई डोमिनेंट हैंड नहीं था। ठीक है, तो फिर उनका एटीट्यूड देखा गया उन कार्टून्स की तरफ। ठीक, तो जो पेन है, पेन इन टीथ था, उसे स्माइलिंग की तरह लिया गया, जबकि पेन इन लिप्स है, उसे जो है वो स्माइलिंग से प्रिवेंट करते हैं उस तरह लिया गया। तो पेन एंड टीथ का मतलब उन्होंने लिया कि जो है वो लाइकिंग, ज़्यादा लाइकिंग थी कार्टून्स के लिए। और इस तरह ये जो चीज़ है ये फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस जो है वो शो करती है, यानी कि आपके जो फेशियल फीडबैक्स होते हैं ना, वो आप जो है वो आपके बारे में हाइपोथेसिस या आपके एटीट्यूड के बारे में हाइपोथेसिस देते हैं। ठीक है, इन रिजल्ट्स ने ये सपोर्ट किया कि जो वेस्कुलर थ्योरी ऑफ इमोशंस है। ठीक है, इस मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट था या जो ये जो रिजल्ट था जो हमने अभी देखा है, ठीक है, इसने वेस्कुलर थ्योरी ऑफ इमोशन जो कि ज़ेज़ोव ने दी थी 1993 में, उसको सपोर्ट किया। ये थ्योरी क्या थी कि स्माइलिंग जो है वो हमारे फेशियल मसल को जो है मतलब हमारे जो फेशियल मसल्स होते हैं ना, उनके अंदर जो ब्लड होता है उसके फ्लो को इंक्रीज करता है। हमारे ब्रेन में मतलब हमारे फेशियल मसल से जो हमारे ब्रेन तक ब्लड जा रहा होता है, ठीक है, उसको इंक्रीज करता है और हमारे अंदर प्लेजेंट मूड जो है उसको पैदा करता है। इसके बरक्स जो फ्राउनिंग है, ठीक है, जब फ्राउनिंग करते हैं हम तो वो जो है हमारा ब्लड फ्लो डिक्रीज करती है, जिसकी वजह से हमारा नेगेटिव मूड इंक्रीज होता है। 1989 में रिसर्चर्स ने ये बताया कि जो प्रोनाउंसिंग, जब हम वॉवल्स की साउंड को प्रोनाउंस करते हैं ना, मतलब जब हमने फ्राउनिंग को मिमिक करना होता है या हम वॉवल की साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, तो ये हमारे अंदर जो है वो ब्लड फ्लो को डिक्रीज करता है। और बाकी जो बॉडी पोस्चर्स है, मतलब सीधा बैठना नॉर्मल हाइट पर, ठीक है, टेबल पर, और शॉर्ट लेग्ड, मतलब शॉर्ट लेग टेबल पर शॉर्ट लेग बैठना, ये हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड को शो करता है। ठीक है, ये है मस्कुलर थ्योरी ऑफ इमोशन जो कि जॉर्जक ने दी थी। अब आ जाता है फंक्शनल एटीट्यूड्स जो बनते हैं या चेंज होते हैं। ठीक है, वो इस बेस पर बनते हैं या चेंज होते हैं कि हमारी जो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं वो किस हद तक सेटिस्फाई हो रही हैं। ठीक है, जैसे कि हम चेंज करते हैं लाइकिंग से डिसलाइकिंग, मतलब एक कॉफ़ी का ब्रांड है, उस वो हमें पहले पसंद था, अब वो हमें नापसंद है, किसी भी एंटी इन्वायरमेंटल प्रैक्टिस की वजह से। ठीक है, तो ये हमने अपना एटीट्यूड जो है वो चेंज कर लिया। तो इसी तरह होता है एक्टिव वर्सेस पैसिव एटीट्यूड थ्योरी। अब बात करते हैं हम अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी लैब की। तो जब भी हम परफॉर्म करते हैं एक्शंस जो कि हमारी खुशी के साथ एसोसिएट करते हैं, ठीक है, हम उस पर जो है वो ज़्यादा खुशी फील नहीं करते। मतलब मतलब जो हमारे एक्शंस हैं जो हमारी खुशी के साथ एसोसिएट करते हैं, वो सिर्फ हमें अंदर से हैप्पी फील नहीं करवाते, बल्कि जो हमारी इन्वायरमेंट होती है उसके अंदर जो भी चीज़ होती हो रही होती है, हम उसके बारे में भी फेवरेबल हो रहे होते हैं। यानी कि जैसे कहा जाता है कि हम वही परसीव करते हैं जो हम परसीव करना चाहते हैं। यानी कि जब हमारा मूड अंदर से अच्छा होगा, हम
खुश फील कर रहे होंगे, तब हम अपनी इन्वायरमेंट को भी फेवरेबली परसीव करेंगे। तो यही चीज़ है कि जब हम एक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं जो हमारी हैप्पीनेस के साथ रिलेट करते हैं, तो वो हमें अच्छा फील भी कराते हैं, और हम जितने भी हमारे इन्वायरमेंट में ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में भी फेवरेबली फील करते हैं। अगर तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके पेरेंट्स जो हैं, मतलब पेरेंट्स जो हैं वो जब अपने चिल्ड्रंस को मतलब रोक रहे होते हैं कि वो अपना पोस्चर जो है वो सीधा करे या झुकने से अवॉइड करे, तो उसमें कोई विस्डम होती है, यानी कि उसमें कोई अच्छी चीज़ होती है, अच्छी बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा लेसन कंप्लीट होता है।